नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर अनूपपुर से है, जहां चचाई पावर प्लांट एमसीआर के चौथी मंजिल पर बने रूम में आग लग गई है। अज्ञात कारणों से पावर प्लांट एमसीआर के चौथी मंजिल में आग लगी है। बड़ी जानकारी टीवी स्क्रीन पर आपके अनूपपुर से है, जहां चचाई पावर प्लांट के एमसीआर पर चौथी मंजिल में आग लग गई है। अज्ञात कारणों से पावर प्लांट के एमसीआर में चौथी मंजिल पर आग लगी है। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको अनूपपुर से दे रहे हैं, जहां चचाई पावर प्लांट एमसीआर के चौथी मंजिल में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आपको बता दें कि अज्ञात कारणों से पावर प्लांट एमसीआर के चौथी मंजिल में आग लगी है। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अभय पाठक अनूपपुर से जुड़ गए हैं। अभय, चचाई पावर प्लांट के एमसीआर के चौथी मंजिल पर आग लगी है, क्या कुछ अपडेट है? जी अलका, बताना चाहूंगा कि अमरकंटक ताप विद्युत गृह है। ये 450 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है चचाई। यहाँ पे चौथी मंजिल पे जो एमसीआर का रूम कहते हैं उसमें आग लग गई थी और इसको स्टीम का कमरा भी कहा जाता है। बड़ी मुश्किल से दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। फिलहाल अभी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली कि आग किस वजह से लगी और दमकल की गाड़ियां अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं। बाकी जांच का विषय है। बाकी जैसा भी अपडेट मिलेगा हम आपको। और कितना नुकसान हुआ है इस अग्निकांड में? जी अलका, अभी किसी भी प्रकार की कोई नुकसान की अभी कोई आंकड़े तो नहीं बता पा रहे हैं यहाँ प्लांट के लोग। इंजीनियर से हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो मुख्य अभियंता है यहाँ पे, तो उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पाया है। उनसे संपर्क होने के बाद ही सही जानकारी अपने को मिल पाएगी कि किस प्रकार का नुकसान हुआ है। धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अगली खबर अशोकनगर से है, जहां शहर और देहात इलाकों में बरसात के दौरान जरूरत पड़ने पर होमगार्ड हर पर तैयार हैं। वहीं ब्लॉक स्तर पर होमगार्ड ने डायरेक्ट रिस्पांस टीम तैनात कर दी है। जिला मुख्यालय में क्विक रिस्पांस टीम मौजूद है। इसके साथ ही जिले के अलग अलग हिस्सों से सिविल वॉलंटियर होमगार्ड से जुड़े हुए हैं। ये वॉलंटियर्स आपदा की घड़ी में बचाव के लिए तैयार रहेंगे। वहीं होमगार्ड प्लाटून कमांडर कमलनाथ ध्रुवीय ने बताया कि जरूरत के समय सभी साधन होमगार्ड के पास उपलब्ध हैं। विशेष रेस्क्यू आपदा के लिए एसडीआरएफ के 10 जवान और 1 अधिकारी हमेशा उपलब्ध रहेंगे। वहाँ पे जो आसपास रहने वाले लोग हैं, हर जलाशय के आसपास जो भी लोग रह रहे हैं, उनमें से बहुत अच्छे लोग तैराक हैं। लोकली जो उस क्षेत्र को जानते हैं, उनके हमने संपर्क जुटाए हैं। जैसे मूला डैम से हमने 20 आदमियों को जुटाए हैं, चंदेरी से हमने 10 आदमियों को जुटाए हैं और अमाही तालाब से 5 के जुटाए हैं, ये तुलसी सरोवर से भी जुटाए हैं। ऐसे भिन्न भिन्न जितने भी जलाशय हैं, सभी जगह से 5-5, 10-10 लोगों की संपर्क हमने जुटाए हैं। जैसे ही आपदा की सूचना मिलेगी तो हमारा जो यहाँ पे एक कम्युनिकेशन सेंटर बना हुआ है, इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर, वहाँ से एक व्यक्ति उनको फ़ोन करेगा और तत्काल वो आपदा या सूचना पर तत्काल कार्रवाई करेगा, बचाव का काम करेगा। बड़ी खबर बड़वानी से है, जहां अवैध बालू रेत संग्रहण का परिवहन दूसरे दिन भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर जब्त किए अवैध बालू को 2 दिनों में 750 से अधिक ट्रॉली रेत की गई है बरामद। अवैध रेत को कलेक्टर परिसर में लाया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बड़वानी से दे रहे हैं, जहां अवैध बालू रेत संग्रह का परिवहन दूसरे दिन भी लगातार जारी है। अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर जब्त किए गए अवैध बालू को 2 दिन से 750 से अधिक ट्रॉली रेत की बरामद की गई है। अवैध रेत को कलेक्टर परिसर में लाया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको हम बड़वानी से दे रहे हैं, जहां अवैध बालू रेत संग्रहण
का परिवहन दूसरे दिन भी लगातार जारी है। अलग स्थानों पर दबिश देकर जब्त किए गए अवैध बालू को 2 दिनों से 750 से अधिक ट्रॉली रेत लाई गई है। अवैध रेत को कलेक्टर परिसर में लाया जाएगा। अगली बड़ी खबर भी बड़वानी से है, जहां एसडीएम ने 300 क्विंटल गेहूं पाए जाने पर मामले की जांच की है। जांच के दौरान दुकानदार के पास उचित दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। दुकानदार से समुचित दस्तावेज प्रस्तुत करने के एसडीएम ने निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। बड़ी जानकारी आपको बड़वानी से दे रहे हैं, जहां एसडीएम ने 300 क्विंटल गेहूं पाए जाने पर मामले को संज्ञान में लिया है। जांच के दौरान दुकानदार के पास उचित दस्तावेज नहीं थे। दुकानदार से समुचित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए डीएम ने आदेश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर जांच कर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। खबर बुरहानपुर से है, जहां खकनार क्षेत्र के ग्राम तुकई थड़ ग्राम पंचायत में 18+ की आयु के लोगों ने वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर कोरोना का टीका लगवाया। जहां सुषमा शुक्ला ने बताया कि 75 लोगों को टीका लगाने का टारगेट मिला था, जिसमें से 75 लोगों ने वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर कोरोना का टीका लगवाया है। कितने वैक्सीन लग चुकी है अभी तक और ये कितने सालों वालों को लग रही है? सर हमारे यहाँ अभी 75 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और 18+ से लेकर 44 वर्ष तक के लोगों को लग रही है वैक्सीन। आपका परिचय? सर मेरा नाम सुषमा मिश्रा, ग्राम तुकईधर, ANM। वहीं छतरपुर के राजनगर थाना के ग्राम नंदगांव में एक युवक को डीजे की धुन पर फिल्मी गाने पर कट्टा लहराते डांस करते महंगा पड़ गया। बता दें कि डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर इन युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी में है। 2 दिन पहले एक शादी समारोह में ये युवक कट्टा लहराते डांस कर रहे थे। इसके साथ एक अन्य युवक भी डांस कर रहा था। डांस का वीडियो कट्टा लहराते हुए वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन कर जांच कर कार्रवाई की बात कही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक युवक कट्टा लेकर डीजे की धुन पर नाचते हुए नजर आ रहा है। युवक के साथ एक और युवक भी नाचता हुआ दिख रहा है। ये वीडियो छतरपुर से है। इस मामले को अब पुलिस ने संज्ञान में लिया है और कार्रवाई करने में जुट गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरह युवक तमंचे के साथ डिस्को कर रहा है। अंतर्गत नांदगांव में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें से एक युवक कट्टा लेकर डांस करते हुए दिखाई दे रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में लिया गया था और प्राथमिक दृष्टि से ये मामला जो है एक सिब्बू पिता महेंद्र यादव नाम के लड़के हैं, उनका लग रहा है। अभी उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जो भी अगली कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ पहले से ही तरफ पर दर्ज है क्या इनके ऊपर? अपराधी हैं क्या पहले से? अभी इन पर कोई अपराध ऐसा हमारे रिकॉर्ड में नहीं मिला है और देखा। अगली खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा से है, जहां कोरिया पुलिस झगराखंड थाना बैरिकेड चेकिंग के दौरान पता चला कि सफेद रंग टवेरा वाहन ने 8 नाबालिग बच्चों को जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी करवाने के लिए जबलपुर ले जा रहे थे। जहां झगराखंड थाना के कमलेशपुर पुलिस से संपर्क कर मामले पर कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी शिवा माझी को उसके घर से गिरफ्तार किया है।
आपको बता दें कि नाबालिग बच्चों से बंधुआ मजदूरी करवाने के लिए उन्हें ले जाया जा रहा था कार के जरिए, लेकिन पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को हिरासत में ले लिया। सरगुजा के छत्तीसगढ़ के सरगुजा का यह मामला बताया जा रहा है, जहां 8 बच्चों को बंधुआ मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था। कमलेश्वरपुर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 13 तारीख को सीमापुरिया झागराखंड थाना में जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, वहाँ पर चेकिंग के दौरान एक गाड़ी में 8 नाबालिग बच्चे मिले। तो पूछताछ से पता चला कि उन नाबालिगों को काम कराने के लिए जबलपुर ले जाया जा रहा है। तो इसकी सूचना थाना मैन पार्ट को ही हम यहाँ से स्टाफ भेजे और हमारी जो टीम है उनको लेकर आई। इस संबंध में अपराध कायम किया गया है। अगली बड़ी खबर हरदा से है, जहां 16 जून से 15 अगस्त तक नदियों पर प्रतिबंध रहेगा। बड़ी जानकारी आपको हरदा से दे रहे हैं, जहां 16 जून से 15 अगस्त तक नदियों पर प्रतिबंध रहेगा। मछलियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर 5,000 का जुर्माना लगेगा। मछली के प्रजनन को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। बड़ी जानकारी आपको हरदा से दे रहे हैं, जहां 16 जून से 15 अगस्त तक नदियों पर प्रतिबंध लगा रहेगा। इस दौरान मछलियों के शिकार पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। ये नियम मछलियों के प्रजनन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। नियमों का पालन नहीं करने पर 5,000 का जुर्माना लगेगा। अगली खबर इंदौर से है, जहां सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के रानीपुरा में रहने वाले एक युवक सहित करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को 8 करोड़ रुपए का दो लोग चूना लगाकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों युवकों ने फरार होने के दौरान एक कार भी चोरी की और उसमें पैसा और माल रखकर फरार हो गए। जहां फरार होने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, वहीं सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने दोनों युवकों पर करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इंदौर में 2 लोगों ने 8 करोड़ रुपए का कुछ लोगों को चूना लगाया। उसके बाद आरोपी एक कार चोरी कर फरार हो गए। हालांकि आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अंबार नगर के कुतुबुद्दीन और हुसैन, ये दोनों सगे भाई हैं। ये भी बोहरे हैं और ये भी बिजनेस करते हैं। तो इन्होंने अलग अलग समय पे इन लोगों से पैसा उधार लिया और जब इन्होंने पैसा उधार ले लिया तो इसके बाद अपने फ्लैट में ताला लगा के अपनी पत्नियों सहित फरार हो गए। तो इसकी जांच पे ये पाया गया कि वास्तव में इन्होंने पैसा लिया और फरार हो गए, मतलब पैसा प्राप्त करना व्यापार के नाम पे और इसके बाद उसको हड़प जाने के लिए फरार हो जाना। ये प्रथम दृष्टया 420 और 406 का अपराध पाए जाने से इन दोनों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया है और इनकी तलाश कर इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खबर शाहजहाँपुर से है, जहां सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ दोबारा केंद्र की सत्ता पर काबिज हुए भाजपा सरकार के क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी 2 साल बीत जाने के बाद अब तक सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों की कोई उपलब्धि देने में नाकाम साबित हुए। सांसद सोलंकी के कार्यकाल में सुजालपुर और जिला मुख्यालय शाहजहाँपुर से उल्टे ट्रेनों की सुविधा छीन ली गई। वहीं सांसद इन ट्रेनों को पुनः स्टॉपेज करवाने में भी असफल सिद्ध रहे। कभी मोदी सरकार को लेकर खुश होने वाले नागरिक अब सांसद की निष्क्रियता पर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। शाहजहाँपुर में सांसद के क्षेत्र में लोग विरोध पर उतर आए हैं। क्षेत्र के
नागरिकों को सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी एक भी उपलब्धि 2 साल के अंदर नहीं दिलवा पाए हैं। वहीं शाहजहाँपुर में ट्रेन का हॉल्टेज भी अब बंद हो गया है, जिसे दोबारा चालू करवाने में सांसद नाकाम रहे। लोग अब सांसद का विरोध कर रहे हैं। एक समय था जब बीजेपी सरकार की वजह से लोगों में खुशियां थी, लेकिन अब सांसद की निष्क्रियता की वजह से लोग नाराज चल रहे हैं। बड़ी खबर सिवनी से है, जहां मछुआरों ने वन कर्मियों पर जानलेवा हमला किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सिवनी से टीवी स्क्रीन पर, जहां मछुआरों ने वन कर्मियों पर जानलेवा हमला किया है। कर्माजीरी पेंच टाइगर रिजर्व में मछुआरों ने यह हमला किया है। उपस्थित वन कर्मियों पर डायनामाइट से जानलेवा हमला किया गया है। लगभग 80 मछुआरों ने यह जानलेवा हमला किया है। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की हम सिवनी से दे रहे हैं, जहां मछुआरों ने वन कर्मियों पर जानलेवा हमला किया है। कर्माझीरी पेंच टाइगर रिजर्व में मछुआरों ने यह हमला किया है। उपस्थित वन कर्मियों पर डायनामाइट से जानलेवा हमला किया गया है। लगभग 80 मछुआरों ने मिलकर वन कर्मियों पर जानलेवा हमला किया है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा से है, जहां ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार सेल्समैन ने 62 रुपए लेने के बजाय 70 रुपए ले लिया। आपको बता दें कि दुर्गा स्वयं सहायता समूह ने 8 और 9 माह पहले अवैध वसूली की जा रही थी। ग्रामीणों ने बताया कि सेल्समैन के द्वारा लॉकडाउन में बढ़ोतरी और चावल भी समय से नहीं बांटा गया। जब फूड इंस्पेक्टर देवेश दास ने इस विषय पर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि उचित मूल्य से अधिक 7 रुपए नहीं लेना चाहिए। इस मामले की जानकारी उन्हें नहीं थी। सूचना मिलने के बाद जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सरगुजा में सरकारी राशन में 7 रुपए अधिक लिए जा रहे थे। इस मामले में जब अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना था कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। अब सूचना मिली है तो इस मामले में जांच करवाई जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। गांव के रहे वाला है मैनपात छत्तीसगढ़ 12 बार अभी कोरोना काल में तुम्हारा सोसाइटी ले चावल मिली से नहीं मिली से कितना महीना हो गया? 3 महीना ने मुकले बोनी करे क्या बोलते हैं जाए से गे रहा जाओ हो जाई राजबार बामो ने उन्हें बेच खाती कही दिन सीट बात। जब चावल ले गे रहा तो क्या बोली सो है? चावल 35 किलो मिली से और शक्कर कितना मिली से? 1 किलो। और चना चना नहीं देना है 1 महीने का। 1 महीने के चना नहीं मिली से और शक्कर नहीं देना 1 महीने को अभी नहीं मिली से। और क्या बोलते पैसा कितना रही थे? 70 रुपया। खबर इंदौर से है, जहां विधायक आकाश विजयवर्गीय ने राम मंदिर निर्माण में बाधा डालने वालों के खिलाफ डीआईजी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने आप नेता संजय सिंह और सपा नेता पांडे पर राम मंदिर निर्माण में बाधा डालने के उद्देश्य से श्री राम और उनके भक्तों को बदनाम करने के उद्देश्य से हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। विधायक आकाश विजयवर्गीय ने डीआईजी को ज्ञापन सौंपा है और हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए आप नेता संजय सिंह और सपा नेता प्रभु के खिलाफ मामले एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। उन्होंने दोनों नेताओं पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। अगली खबर झाबुआ जिले के मेघनगर से है, जहां 47 करोड़ 58 लाख का नवीन रेलवे ओवरब्रिज बनकर तैयार था, जिसमें शुभारंभ में विलंब हो रहा है और घंटों रेलवे फाटक बंद रहती थी, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसकी खबर लोकमंच न्यूज ने बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी, जिसका असर आज देखने को मिल रहा है। जिले के प्रभारी हरदीप सिंह डंग मेघनगर रेलवे ब्रिज का शुभारंभ आज करेंगे।
लोकमंच न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर मेघनगर में 47 करोड़ 58 लाख से नवीन रेलवे ओवरब्रिज तैयार था, लेकिन इसके बावजूद भी उसे चालू नहीं किया जा रहा था। जिसके बाद इस खबर को लोकमंच की टीम ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद जिले के प्रभारी हरदीप सिंह डंगर मेघनगर ने रेलवे ब्रिज का शुभारंभ किया। बता दें कि मेघनगर में 47 करोड़ 58 लाख से नवीन रेलवे ओवरब्रिज तैयार किया गया था, जिसके शुभारंभ में विलंब हो रही थी। इस खबर को हमारे चैनल ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद खबर का असर ये हुआ कि जिले के प्रभारी हरदीप सिंह डंगर मेघनगर रेलवे ब्रिज का शुभारंभ उन्होंने आज किया। लोकमंच न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। झाबुआ के मेघनगर में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए ओवरब्रिज का शुभारंभ नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस खबर को हमारी लोकमंच की टीम ने प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर यह हुआ कि जिले के प्रभारी हरदीप सिंह डंगर ने मेघनगर रेलवे ब्रिज का शुभारंभ किया। अब स्थानीय लोगों को इस ओवर ब्रिज से फायदा मिलेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए झाबुआ से हमारे संवाददाता दशरथ सिंह कट्टा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दशरथ, हम लोकमंच की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिले के प्रभारी हरदीप सिंह ने मेघनगर रेलवे ब्रिज का शुभारंभ किया है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये जो रेलवे ब्रिज जो बनकर तैयार हुआ है लगभग 3 महीने से 3 माह पहले बन चुका था, जो जिसका जो शुभारंभ नहीं हुआ था, किसी कारणवश शुभारंभ नहीं हो पाया था, जिसके लेकर के जो लोकमंच न्यूज ने बड़ी प्रमुखता से खबर दिखाई थी। इसका असर यहाँ आज देखने को मिला है। शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पे ताबड़तोड़ व्यवस्था कर आज ब्रिज का निर्माण शुभारंभ किया गया है। जी बिल्कुल दशरथ, लोकमंच की न्यूज हमेशा जन मुद्दों को उठाती रहती है, लोगों के सामने लाती रहती है, और आज इस हमारी खबर का असर हुआ, जिससे लोगों को अब आने जाने में सुविधा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दशरथ इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अगली खबर मंदसौर से है, जहां पुलिस की अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। थाना शहर कोतवाली टीआई अमित सोनी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर मोटरसाइकिल वाहन पर सवार धरिया खेड़ी के युवक को प्रतापगढ़ मार्ग स्थित 10 नंबर नाका पर नाकेबंदी कर रोककर तलाशी ली गई, जहां उसके कब्जे से 1 किलो 66 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद की गई। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। व्यक्ति अवैध रूप से अफीम लेकर जा रहा है, उस सूचना पर दबिश दी गई थी और घेराबंदी करके उसे पकड़ा गया था, जिसमें 1 किलो 660 ग्राम अफीम जब्त हुई थी। आरोपी को गिरफ्तार करके रिमांड ली गई है, न्यायालय पेश किया गया है। दूसरे मामले में पशुपतिनाथ पुलिया के पास सूचना थी कि 2 लोग एक मोटरसाइकिल शाइन पर अवैध रूप से स्मैक लेकर जा रहे हैं, जिन्हें भी घेराबंदी करके पकड़ा गया था, जिसमें से 50 ग्राम स्मैक जब्त हुई है। कोरोना की तीसरी लहर से नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए विधायक ने 40 लाख की विधायक निधि से 10 बेड वेंटिलेटर, आईसीयू वार्ड, डिजिटल एक्सरे अन्य कार्य की प्रगति के लिए विधायक कुलदीप सिंह गुज्जर ने बीमा हॉस्पिटल कोविड सेंटर का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर गुज्जर ने शीघ्र ही 10 आईसीयू बेड और बच्चों के लिए PICU वार्ड शीघ्र तैयार करने के लिए डॉक्टरों और उपस्थित अधिकारियों को शीघ्र कार्य पूरा करने की बात कही है, और बीमा अस्पताल को 100 ऑक्सीजन बेड का कोविड सेंटर बनाया जाएगा। आपको बता दें कि नागदा में विधायक ने
कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान विधायक ने अपने विधायक निधि से 10 बेड के वेंटिलेटर आईसीयू वार्ड बनाने के लिए 40 लाख रुपए दिए। वहीं डिजिटल एक्सरे और अन्य कार्यों की प्रगति का विधायक दिलीप सिंह गुज्जर ने जायजा लिया। साथ ही बीमा हॉस्पिटल कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 100 ऑक्सीजन बेड सेंटर बनाया जाएगा यहां पर और 10 आईसीयू बेड्स बनाने के लिए दिलीप सिंह गुज्जर ने अपने विधायक निधि से 40 लाख रुपए दिए हैं। अगली खबर पुष्पराजगढ़ से है, जहां बीती रात 9 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समुचित इलाज न मिलने से 2 घंटे के अंदर ही मरीज की जान चली गई। बता दें कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार नहीं देखा जा रहा है। वहीं 119 पंचायतों का पुष्पराजगढ़ मुख्यालय है, जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं लेने हर ग्राम के मरीज आते हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं अस्पताल में नहीं मिल पाती, जिसका सबसे बड़ा कारण ड्यूटी टाइम पर डॉक्टरों का उपस्थित नहीं होना है। समाचार की सुर्खियां जो अब ये बनी हुई हैं, ये खबर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़ हमेशा अपने नाकामियों की वजह से सुर्खियों में रहता है। सर्प काटने का लड़का को काटा था 8:30-9 बजे के अंदर में गांव में, तो वहाँ से लेकर हम लोग आए राजेंद्र राम हॉस्पिटल में से। तो क्या हो गया कि पूछे हैं तो तुरंत मतलब बताए हैं तो तुरंत मतलब अपना जो भी था उनका दवाई गोली वो मतलब अपना प्रक्रिया चालू कर दिए हैं। इसके बावजूद बाटल वाटल चढ़ा है, कुछ टाइम ऐसे थोड़ा आराम आया, फिर उसके बावजूद बढ़ते क्रम में हो गया सर, तो ज़्यादा सीरियस होने लगा। तो चौरसिया डॉक्टर को फ़ोन लगाए तो नहीं आए। फ़ोन लगा के मतलब ये नीचे जो डॉक्टर थे नाइट में और हरा शर्ट पहने थे वो मतलब जा के देखते थे नर्स, फिर वहाँ की काम नर्स करते थे। उसके बावजूद फिर ज़्यादा जब सीरियस हो गए, अंतिम समय हो गया, तो फिर चौरसिया डॉक्टर को फ़ोन लगाए तो चौरसिया डॉक्टर आए तो मतलब उनका अंतिम श्वास चल रहा था, तभी चौरसिया डॉक्टर पहुँचे थे। अगली खबर रतलाम से है, जहां एक बार फिर से लाइव विवाद की तस्वीरें सामने आई हैं। मामला शिवगढ़ बस स्टैंड रतलाम रोड पर का है। इस विवाद में 2 पक्ष आमने सामने जमकर लाठियां भांजते हुए नजर आ रहे हैं। काफी देर तक चले इस विवाद को कुछ लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। यहाँ पर लोगों के हौसले बुलंद हैं, लोग कानून हाथ लेने में आतुर रहते हैं। लाठियां बरसाना शुरू कर दी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की ओर से 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना के सामने आया है शिवगढ़ थाना में। आज दोपहर करीब 8 बजे मनोहर लाल जी कांस, उनका लड़का हेमंत कांस, मांगेलाल जी कांस, उनकी दूसरा पक्ष है श्यामलाल जी कांस, वो कन्हैयालाल जी कांस, ये एक ही परिवार के होकर उनका जमीन है प्लाट बस स्टैंड शिवगढ़ पर। इस बात पर कब्जा करने की बात को लेकर दोनों पार्टी ने मारपीट की। मांगेलाल जी कांस, मनोहर लाल। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।